चीज़ों का कम इस्तेमाल करना और गाड़ियों का कम उपयोग करना। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में प्रदूषण, पेड़ कटाई, प्लास्टिक जैसे चीज़ों के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। धरती माँ की करुणा पुकार सुन लो मानव एक बार। पेड़ों की छाया घटती जाती, हरियाली भी दूर है जाती। नदियाँ सूखी ताल सुने हैं, पक्षी अपने घर खो चुके हैं। शुद्ध हवा और पानी ही तो है जीवन का असली धन। स्वस्थ बनाना है तन मन को महकाते हैं जीवन। पानी ही तो है जीवन का असली धन। प्रकृति के चक्कर में आकर हम प्रकृति को भूल गए। जल को किया प्रदूषित हमने, पेड़ों को हम लील गए। ओजोन परत में छेद हो गए, ग्लेशियर बढ़ी। पर्यावरण बिगड़ा खुद ही को। डाली से इसकी शोभा, जल जंगल जीवन की डाली। नीले गगन की छाव निराली, पक्षी चहके बहे हरियाली। पेड़ लगाओ जल बचाओ, धरती को फिर से मुस्काओ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सृष्टि शर्मा, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज की इस प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष पर्यावरण दिवस पर अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें हम सब निवास करते हैं और यह पेड़ पौधे, हवा, पानी, भूमि आदि जैसी कई चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। पर्यावरण के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पर्यावरण सभी जीवों को भोजन, पानी और आश्रय देता है। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। पर्यावरण को प्रभाव करने वाले मुख्य प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को प्रभाव करने जैविक घटकों और घटनाओं से मिलकर बना है। इसमें सभी प्रकार के जीव, नदी तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे आदि आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण अहम योगदान देता है। सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 1972 में 5 जून के दिन इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक 2 वर्ष के बाद 5 जून सन 1974 को इस प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से हम 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य हमारी धरती माँ और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जाता है। इस अवसर पर पूरे विश्व में भिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। पर्यावरण को जागरूक करने के लिए लोगों को जागरूक करने तथा पर्यावरण की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस दिन सभी विद्यालयों, कॉलेजों, दस्तावेजों और वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो आइए हम सब मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस में मिलकर हम सब यह प्रण लेते हैं, जितने से ज़्यादा हो सके हम उतने से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। जिस प्रकार हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, उसी प्रकार हमारे जीवन भी फलता फूलता रहेगा। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जानी चौहान, कक्षा 7वीं की छात्रा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आपके समक्ष कविता सुनाने जा रही हूँ। हरी भरी हो अपनी धरती, यही हमारी सच्ची शक्ति। पेड़ों से
बरसाता, नदियाँ निर्मल गगन सुहाना, प्रकृति का है यह खजाना। पक्षी गाए मधुर तराने, फूल सजाए सुंदर ठिकाने, शुद्ध हवा और स्वच्छ जल, इनसे ही जीवन है सफल। यदि प्रकृति को कष्ट पहुंचाएगी तो सुख और चैन कहाँ से पाएगी। इसे बचाना धर्म हमारा, यही है कर्तव्य सबसे प्यारा। आओ मिलकर कष्ट उठाए, हर वर्ष नए पौधे लगाए, प्रदूषण को दूर भगाए, स्वच्छ और सुंदर जग बनाए, स्वच्छ और सुंदर जग बनाए, हर बूंद बचाए, आने वाले कल को सजाए। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, पेड़ पौधे को मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। रंग बिरंगी धरती हमारी, सबसे सुंदर सबसे प्यारी, हमको देती खुशियाँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। पर्यावरण की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदूषण को दूर भगाना है, प्रदूषण को दूर भगाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। आप सभी जानते ही होंगे हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पेड़, पानी, वायु, यह सभी हमारे लिए महत्व है। जैसे पेड़ से हम हवा और ऑक्सीजन लेते हैं, पानी से हम जीवित रहते हैं, वायु से हम सांस लेते हैं। यह सब हमारे लिए महत्व है, लेकिन आज हम इन्हें नष्ट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और पानी को भी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, यह गलत है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और पानी को भी बचाना चाहिए। हमारा यह छोटा सा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। और मैं यह भी कहना चाहूँगी, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे अनेक बीमारियां होती है, जैसे टाइफाइड। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। यह प्रदूषण के प्रकार है। हमारी इस धरती में पेड़ पौधे, वायु, जल और पशु पक्षी भी शामिल है। हमने कभी सोचा है अगर हमारी हवा जहरीली बन जाए और पानी सूख जाए और पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? सोचो जरा। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह ना तो केवल हमारा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर हमारी धरती को सुंदर और जीवित बनाते हैं। धरती को सुंदर बनाना है। कुछ इस तरह पर्यावरण दिवस मनाना है। पर्यावरण की रक्षा और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। तरफ से ढक कर रखता है। मानव जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर है। बिना पर्यावरण के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम चाहे तो पर्यावरण को खुद से अलग भी नहीं कर सकते। वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, समस्त प्राणी, जंगल सब पर्यावरण पर ही निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण का अंत काल से ही पर्यावरण मानव को संसाधन प्रदान करता है। मानव ने भी इस संसाधन का भरपूर फायदा उठाया है। ईश्वर ने हमारे पर्यावरण को बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाया है। हरे भरे रंग बिरंगे पुष्प, चहचहाते पक्षी सभी के मन को मोह लेते हैं। जल तथा वायु मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण कहलाते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली सजीव तथा निजी वस्तुओं को बचाना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। प्रदूषण के कारण तरह तरह की बीमारियां हो रही है। न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को प्रदूषण प्रभावित कर रहा है। स्थिति पर काबू नहीं किया गया तो समस्त पृथ्वी, प्राणी, वनस्पति सब प्रदूषण में विलीन हो जाएंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, हवा को साफ रखना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित होता है। धरती बचाओ, आओ मिलकर कसम खाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, कूड़ा कचरा ना फैलाए, धरती माँ को सुंदर सजाए। अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि धरती माँ को प्यार करो, पेड़ पौधे को प्यार करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर हर देश में सांस हो रही है कम, तो यह शहर की पहचान है। वातावरण में जहर घोलने वाले और कोई नहीं, हम इंसान हैं, तुले हुए हैं धरती को बर्बाद करने और कहते हैं कि हम मनुष्य महान हैं।
ऑक्सीजन भी बिकने लगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाखाओं पर खिलना भूल गए, परिंदे चहचाना भूल गए। फूल शाखाओं पर खिलना भूल गए, परिंदे चहचाना भूल गए। इंसान अपनी ज़रूरतों में इतना खो गया कि वे खुद का कर्ज चुकाना भूल गए, खुद का कर्ज चुकाना भूल गए। जीवन दात्री प्रकृति माँ है कहती, मुझ पर थोड़ा विचार करो, मुझ पर थोड़ा विचार करो। आज मैं यहाँ उस माँ की पुकार लेकर खड़ी हूँ जिसे हम धरती माँ कहते हैं। प्रकृति की रक्षा के खातिर कुछ तो अच्छा कर्म करें हम, प्रकृति की रक्षा के खातिर कुछ तो अच्छा कर्म करें हम। जीवन दायिनी प्रकृति माँ को बारंबार प्रणाम करें हम, बारंबार प्रणाम करें हम। नीला आसमान, स्वच्छ हवा और नीला आसमान, यही है जिंदगी का असली वरदान, यही है जिंदगी का असली वरदान। सुनो, पर्यावरण का सम्मान करो, धरती की पुकार सुनो, पर्यावरण का सम्मान करो। पेड़ बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण का उत्थान करो। यदि आज प्रकृति को बचाओगे तभी सुरक्षित कल पाओगे, स्वच्छ सुंदर और हरित धरती का सपना साकार बनाओगे। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हर साल पेड़ लगाएंगे, पानी की एक एक बूंद बचाएंगे, प्लास्टिक को ना कहेंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे। दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति हमें जीवन देती है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। नदियां, पर्वत, पेड़ और पानी, यही है जीवन की कहानी। नदियां, पर्वत, पेड़ और पानी, यही है जीवन की कहानी। आओ मिलकर शपथ ये खाए, धरती माँ को स्वच्छ बनाए। प्रिय साथियों, याद रखिए, प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी बन सकती है। आइए इस वृक्षारोपण दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे और उसके लिए दूसरों को भी जागरूक करेंगे। अंत में मैं अपनी बात एक प्रेरणादायक स्लोगन के साथ समाप्त करना चाहूंगी। पेड़ है धरती की शान, इनसे है जीवन की पहचान। पेड़ है धरती की शान, इनसे है जीवन की पहचान। आओ मिलकर शपथ उठाए, हर दिन पर्यावरण बचाए, हरियाली का दीप जलाए, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस धरती को हरा भरा बनाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को हरा भरा बनाए। वृक्ष है पर्यावरण के आभूषण, इससे होता दूर प्रदूषण। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य शिक्षकगण, शिक्षिका वर्ग तथा मेरे समक्ष बैठे सभी स्कूल के सहपाठी भाइयों एवं बहनों, मैं राशि चौहान, कक्षा 7वीं की छात्रा, आज आप लोगों के सामने विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ शब्द कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें प्रकृति की याद दिलाता है और प्रेरणा देता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक और सक्रिय बनना होगा। पर्यावरण हमें जीवन देता है, हवा, साफ पानी, भोजन और एक सुंदर जीवन, लेकिन आज वह गंभीर खतरे में है। मानव गतिविधियों के कारण वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता की हानि बढ़ रही है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह जिम्मेदारी समझे, न कि सिर्फ छोटे छोटे प्रयास जैसे पेड़ लगाओ, प्लास्टिक का कम उपयोग करो, जल और बिजली की बचत करो, कचरे का सही निपटान जैसे बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। कॉलेज, समाज, हर व्यक्ति को इसका भागीदार बनना होगा। इस पर्यावरण दिवस पर हम यह संकल्प लेंगे कि प्रकृति से प्रेम करेंगे, उसे बचाएंगे और एक हरा भरा भविष्य बनाएंगे। इस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को हरा भरा बनाए। आओ मिलकर पेड़ लगाए, हरियाली का संदेश फैलाए। पेड़ पौधों को मत करो नाश, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ पौधों को मत करो नाश, सांस लेने में होगा कष्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय बनाना है।
कभी बनेगा देश महान।